कैसी है अपनी यूट्यूब की जनता। तो थंबनेल देख के तो भाई समझ गए होगे कि आज क्या करना है। तो सीन ऐसा है, डायरेक्ट टॉपिक पे, कि अब भाई जब भी तुम लोग इस फील्ड में स्टार्ट करते हो, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आने के लिए, तो भाई अब देखो, फ्लो ऑफ वर्क क्या है इस घर का, कि तुमको सब काम भाई, तुमको अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए। जो लोग बोलते हैं हाँ भाई कोडिंग ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज की समझ आनी चाहिए और ये कि नहीं आना चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर एक लैंग्वेज ज़रूरी है भाई, इम्पॉर्टेंट है। एज एन तुम हैकर लेके चलो तो सबके लिए ज़रूरी है हर एक लैंग्वेज जानना, हर एक लैंग्वेज सीखना, ताकि तुमको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज रहे। तुमको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि किसी भी तरीके का, अगर तुम मान लो वर्नेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, लूपहोल्स फाइंड कर रहे हो, तो अब भाई हर एक तुम्हारे जो लैंग्वेज तुम पढ़े हो उसी लैंग्वेज पे तो भाई सारा वेब एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो भी है डेवलप तो नहीं रहेगा ना। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर एक लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। हर एक एटलीस्ट तुम बस इतना बेसिक जानो यार, उसका बेसिक सिंटैक्स, लूपिंग, ये सब, उसका कंडीशंस कि कैसे कंडीशंस उसमें यूज़ किए जाते हैं। हर एक लैंग्वेज एटलीस्ट बेसिक नॉलेज रखो, पढ़ो, कि तुमको पढ़ के समझ आना जाना चाहिए कि कोई भी लैंग्वेज का अगर कोड है तो क्या हो रहा है उस कोड में, ठीक है। और एक या दो लैंग्वेज ऐसा रखो जिस पे तुमको मास्टरी हो, ठीक है। ऐसा लैंग्वेज रखो जिस पे हाँ तुमको एकदम भाई पूरा पता है कि क्या हमको, मतलब कैसे कोई क्या कोड करना है। अगर मान लो तुम CTFs खेल रहे हो या फिर बग हंटिंग ही कर रहे हो, तुमको कुछ अलग तरीके का टूल बनाना है भाई, हाँ भाई ये किसी, बहुत सारे टूल, ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके के भी टूल हैं, हर जो भी तुम्हारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। बट कभी कभी हाँ भाई वो भी फुलफिल नहीं कर पाते तुम्हारे रिक्वायरमेंट, तो तुम उसमें कुछ मॉडिफाई कर सको और कुछ अपने से खुद टूल बना सको अपने अपने बेसिक नीड्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ऐसा कुछ दो लैंग्वेज रखो, एक या दो, जो कि तुमको एकदम मास्टर यूज लैंग्वेज में, जैसे पाइथन ले लो, सी ले लो, जावा ले लो, जो भी तुमको सही लगे। तो थंबनेल देख के तो आज ये समझ गए होगे भाई बेसिक, आज मतलब कैसे क्या। अगर तुम हैकर हो तो भाई तुमको भी पता रहना चाहिए कि वहाँ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है कि नहीं, वहाँ सिस्टम के बारे में पता रहना चाहिए कि तुम्हारा कहीं सिस्टम मॉनिटरली कंट्रोल तो नहीं हो रहा है, तुम्हारे सिस्टम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब भी। तो आज वो सब चेक करते हैं कि कैसे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपना टर्मिनल इधर एक्सेस कर लेंगे। ये रहा अपना टर्मिनल। तो सबसे पहला जो कमांड है वो है W, सिर्फ W। इससे क्या पता चलता है, W इज़ फॉर वॉट, ठीक है, मतलब कौन सा जो यूज़र है, हु, W मतलब वॉट नहीं, हु, सॉरी, हु मतलब कौन सा यूज़र है जो अभी लॉगिन है तुम्हारे सिस्टम में या फिर जो भी सिस्टम है उसमें, और कब लॉगिन है, क्या है उसका, ठीक है। तो ये सब यहाँ डिटेल्स रहता है तुमको पूरा, कि क्या लॉगिन है, कैसे लॉगिन है, ठीक है। ये यूज़र रहा, ये तुम्हारा यूज़र कब लॉगिन हुआ, लॉगिन टाइम, ठीक है, और अदर टाइप्स का डिटेल्स जो ये सब देख रहे हो तुम। और फिर सेम अगर तुम वो भी लिखोगे ना तो ये तुमको रहेगा पूरा डेट के साथ, टाइम के साथ, कब ये यूज़र लॉगिन, अभी का क्या लॉगिन है इसका सीन, ठीक है। तो ये यूज़र का लॉगिन बताएगा भाई कौन लॉगिन है, ठीक है। अगर इसी जगह, अगर इन केस कि तुम्हारा सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, रिमोटली कंट्रोल्ड है, तो यहाँ पे इस यूज़र नेम के जगह ना, या HVR दिखा रहा है, इसके जगह दिखाएगा एक IP एड्रेस, राइट। एक IP एड्रेस दिखाएगा जो कि शो करेगा कि ये IP एड्रेस से लॉगिन है, चाहे जिस भी यूज़र में, नॉर्मल यूज़र हो, रूट यूज़र हो, लॉगिन हो, वो यहाँ शो करेगा। फिर नेक्स्ट कमांड है हमारा हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री का क्या सीन है, हिस्ट्री का सीन ये है कि क्या कमांड, जो भी तुम कमांड टाइप करते हो टर्मिनल पे, वो सारा का सारा लॉग होता है, ठीक है। सारा का सारा लॉग होता है, ये देख लो,
सारा का सारा कमांड लॉग होता है, एक एक चीज़, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा अब हिस्ट्री का यहाँ क्या काम, कि तुम यहाँ पे आके देख सकते हो कि हाँ भाई हिस्ट्री में ये कमांड यूज़ किए गए हैं भाई, ये कमांड तो तुम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। ये कमांड अगर मान लो ठीक है उससे तुमको पता नहीं चलता है, तो तुम ये एटलीस्ट यहाँ पे तुमको ये तो पता चल जाएगा कि भाई ये सब कमांड यूज़ हो रहे हैं जो कि हम यूज़ नहीं किए बट कोई और यूज़ किया है, ठीक है। तो वो सारा कमांड यहाँ लॉग हो रहेगा। और एक चीज़ इसमें क्या है, हिस्ट्री का जो सीन है ये तुमको नॉर्मल यूज़र के लिए अलग है और रूट यूज़र के लिए अलग कमांड, ठीक है। मतलब कमांड हिस्ट्री ही है, मतलब कि ऐसा सीन है, हम करके दिखाते हैं। पहले रूट यूज़र में चले जाते हैं। दोनों का जो मतलब हिस्ट्री का जो डेटा है ना अलग अलग कंटेन होता है। मतलब इसका हिस्ट्री नॉर्मल यूज़र का हिस्ट्री अलग कंटेन होगा और रूट यूज़र का हिस्ट्री अलग कंटेन होगा। तो ये सीन है इसके साथ कुछ। अब इसका हिस्ट्री देखते हैं। ये देखो इसका हिस्ट्री देखो, कंप्लीट डिफरेंट है, कंप्लीट डिफरेंट, ठीक है, पूरा अलग है इसका हिस्ट्री। और इसके पहले नॉर्मल यूज़र का देखो, ये नॉर्मल यूज़र का है, कंप्लीट डिफरेंट। तो दोनों का जो हिस्ट्री होता है, इसलिए दोनों में एक बार जाके खुद से चेक कर लेना खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ कि मेरा कहीं सिस्टम जो है रिमोटली कंट्रोल्ड हो रहा है कि नहीं, कोई मॉनिटर कर रहा है कि नहीं, इससे तुमको ये पता चलेगा। नेक्स्ट है फिर टॉप। अब टॉप क्या सीन है, जैसे विंडोज़ यूज़र होंगे तो जब तुम अगर विंडोज़ यूज़ किए होगे तो विंडोज़ जब यूज़ किए होगे तो उसमें होता है टास्क मैनेजर, ठीक है। तो ये लिनक्स का टास्क मैनेजर है। इधर तुम टॉप लिख के यहाँ पे तुम आके चेक कर सकते हो कि तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे लिनक्स सिस्टम में कौन कौन सा सर्विसेज चल रहा है, किस किस टाइप का सर्विसेज चल रहा है, ठीक है, किस यूज़र पे चल रहा है, उसका यूज़र टाइप क्या है, वो जो सर्विसेज चल रहा है उसका यूज़र टाइप क्या है, ठीक है, किस टाइप का वो यूज़र परमिशन लिया हुआ है, हैं। तो ये सब तुम देख सकते हो और यहाँ पे सारा कुछ है, सारा जो भी है। अगर तुमको लगता है कोई सस्पिशियस सर्विसेज लगता है कि नहीं भाई ये सर्विस कहाँ से आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम पूरा भाई चेक कर सकते हो कि क्या सर्विसेज चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या है, किसको किसको एक्सेस मिला हुआ है, किस टाइप का एक्सेस मिला हुआ है, हर सब कुछ एक एक चीज़। तो ये सब तुम देख सकते हो। ये सारे यूज़र है, ठीक है। ADB देखो मेरा ADB यूज़ हो रहा है नॉर्मल यूज़र पे, तो वो भी दिखा रहा है। पाइप वायर, फिर जिनोम टर्मिनल यूज़ हो रहा है मेरा, एक जिनोम टर्मिनल मेरा रूट यूज़र पे भी यूज़ हो रहा होगा। जिनोम शेल रूट यूज़र, ठीक है। ये देखो डिरॉइड कैम है, डिरॉइड कैम ये रहा मेरा, इसको यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए हम। तो ये सब सारा सर्विसेज के बारे में यहाँ से तुम ईज़िली पता कर सकते हो, अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो कि हाँ कि मेरा सिस्टम में क्या सर्विसेज है और क्या सर्विसेज नहीं चल रहा है। तो कम्प्लीटली अपने सिस्टम को अपना मॉनिटर कर देखते रहना है भाई, क्योंकि अब इस फील्ड में है कि अगर तुम अदर जो भी अगर मैलवेयर एनालिसिस करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, तुम हैकिंग भी करते हो, इस हैकिंग के फील्ड में हो, चाहे ऐसे तुम नॉर्मल डेवलपर भी हो, तो हाँ भाई ये तुमको एक अच्छे प्रैक्टिस में आता है, गुड प्रैक्टिस में आता है कि हाँ तुम अपना जो भी सिस्टम है, चाहे वो तुमको ये एंड्रॉयड बोल रहे हैं, तुमको विंडोज़ हो, मैक हो या फिर लिनक्स हो, उसको तुम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हो भाई। हाँ एक बार भाई ठीक है, एक बार चेक कर लिए क्या सीन है, सब सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके थ्रू तुमको पता चलते रहेगा, तुम्हारे हर एक चीज़ के बारे में तुमको पता रहेगा कि हाँ मेरा सिस्टम, तुम वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा सिस्टम कहीं किसी मलिशियस फाइल के थ्रू अफेक्टेड तो नहीं है, कोई बैकग्राउंड में कोई मलिशियस स्क्रिप्ट तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, हाँ, या फिर कुछ ऐसा कि जिसके वजह से मेरा डेटा स्टील किया जा रहा है, कोई डेटा स्टीलर, ये सब तो
नहीं मेरे सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है या फिर प्लांट कर दिया गया है, रूट किट वगैरह ये सब। तो ये गुड प्रैक्टिस होता है और हमेशा हर एक जो भी आईटी सेक्टर में है या फिर और भी जो लोग हैं उन सबको होना चाहिए, पता होना चाहिए इस बारे में। और ये तो हो गया तुमको नॉर्मल सिस्टम्स के बारे में कि हाँ भाई इसमें तुम सिस्टम में, और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था स्नॉट के बारे में, तो स्नॉट भी बहुत सही चीज़ है तुमको नेटवर्क के लिए, कि तुम अपना जो भी तुम जिस भी नेटवर्क पे हो, क्या नेटवर्क पे क्या सीन चल रहा है तुम्हारा, क्या नेटवर्क पे पैकेट का जो भी किस किस से कनेक्टेड हो, क्या किस से तुम्हारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड है नहीं इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत सही है स्नॉट। तुम इस पे अपना रूल्स और रेगुलेशंस खुद भी और अपना रूल्स ये बना सकते हो स्नॉट पे। स्नॉट का अपना अपना बहुत सारे रूल्स के फाइल्स भी आते हैं, स्नॉट के वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, तो वो है। या और फिर वायर शार्क नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए ये भी बेस्ट टूल है, ठीक है। ये भी वायर शार्क भी WPS3 भी सपोर्ट, इसमें तुमको मतलब तुमको वाईफाई पे तुम चेक कर सकते हो, ब्लूटूथ चेक कर सकते हो, ब्लूटूथ से मॉनिटर कर सकते हो कि हाँ भाई ब्लूटूथ का भी तुम ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हो कि हाँ भाई क्या इनपुट आउटपुट है, क्या सीन है, ठीक है। या फिर तुम चाहो ब्लूटूथ भी देख सकते हो, इथरनेट केबल का भी, ठीक है। तो यहाँ पे से तुम मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ से अपना तुम कंप्लीट नेटवर्क मॉनिटरिंग कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये सब देखना भाई, सब देखना ज़रूरी रहता है। प्रैक्टिस इससे अच्छा प्रैक्टिस कहा जाता है जो कह लो, ताकि तुमको अपने बारे में पता रहता है भाई। अब मान लो कि जैसे सीन रहा कि तुम किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, राइट, इन सेंस कि तुम किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते करते जो तुम्हारा विक्टिम है वो डिटेक्ट कर लेता है हाँ भाई कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है मेरा, वो तुम्हारे आईपी एड्रेस को ट्रेसिंग स्टार्ट कर देता है ना। बहुत सारे भाई मस्त मस्त जो हैकर्स लोग मूवीज़ में रहते हैं उन लोग की आईपी एड्रेस ट्रेस होने लगती है, ठीक है। तो उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई आईपी एड्रेस ट्रेस हो रहा है, पॉपअप आ जाता है, यू आर ट्रेस्ड बाई समवन, ठीक है। और अलर्ट उन लोग का सामने मस्त पॉपअप आ जाता है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में इसके थ्रू वायर शार्क या फिर इस सब के थ्रू भाई रियल लाइफ में इसके थ्रू पता चलता है। तुमको उसके लिए नेटवर्क का नॉलेज रहना चाहिए, वायर शार्क का नॉलेज रहना चाहिए। हाँ, इसके थ्रू पता चलता है कि हाँ भाई तुमको ये किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे क्योंकि पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं ना। तुम्हारा आईपी एड्रेस अगर सर्च किया जाता है तो भाई उसके तुम्हारे रिक्वेस्ट आता है तुम्हारे सिस्टम पे नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो उसके वजह से तुम तो पता चलता है कि हाँ भाई ये ट्रेस हो रहा है। तो इसके थ्रू भी तुम डिटेक्ट कर सकते हो हाँ भाई तुमको कोई ट्रेस भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तुम भाई अपना सिस्टम ऑफलाइन ले जा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो आईपी ही चेंज कर सकते हो, या फिर टॉर यूज़ कर सकते हो, टॉर नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। तो ये सब सीन है। बस भाई आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। आई नो कि मेरा वीडियो बहुत लेट आया, और मतलब थोड़ा ऐसे ही क्योंकि कुछ रिसर्चेस थी मेरी उसमें मैं लगा हुआ था, तो वीडियो लेट आएगा बट आएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।